बंगाल समेत देश के 5 राज्यों में चुनाव जारी हैं। वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार में कुंभ चल रहा है, जिसमें लाखों की तादाद में देश भर से साधु संत और श्रद्धालु जुटे हैं। न चुनाव गलत है, ना ही कुंभ। लेकिन इस कोरोना काल में जिस तरह रैलियों, सभाओं और कुंभ में लोगों का मजमा दिखाई दे रहा है, वो बेहद विस्फोटक स्थिति के संकेत दे रहा है। खुलेआम कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का तो नामो निशान तक नहीं। इसी को देखते हुए चुनाव आयोग ने 16 अप्रैल को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, ताकि चुनाव प्रचार में कोविड नियमों को गंभीरता से लागू कराया जा सके। मगर सवाल यह है कि क्या अब ज्यादा देर नहीं हो चुकी? आखिर कैसे इलेक्शन और कुंभ इफेक्ट वायरस के अटैक की वजह बन रहा है, यह आप खुद देखिए। सरकार से कहना चाहता हूं, आबादी बंगाल में टीएमसी की सरकार की है। जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से बंगाल के अंदर सरकार बनाने जा रही है। जय श्री राम, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूर्व सीएम अखिलेश यादव, ये तो सिर्फ वो चेहरे हैं जिन्हें लोग जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन फहरिस्त बहुत लंबी है। ऐसे तमाम नेता और अधिकारी हैं जो कोरोना वायरस के शिकार हो चुके हैं, जिन्हें घातक विषाणु ने अपनी चपेट में ले लिया है। और वजह भी साफ है, कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन। कैसे, ये जानने के लिए आप इन 2 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर बंगाल में छिड़े सियासी संग्राम की है, जहां सीएम योगी बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर मैदान में उतरे थे। बंगाल में यूपी के सीएम ने धुआंधार अंदाज में रैलियां की, रोड शो और पब्लिक मीटिंग्स की। तो वहीं दूसरी तस्वीर हरिद्वार के कुंभ आयोजन की है, जिसमें शामिल होने के लिए देश भर से साधु संत और लाखों श्रद्धालु जमा हुए हैं। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी कुंभ में साधु संतों का आशीर्वाद लेने के लिए हरिद्वार पहुंचे थे। यही लापरवाही दोनों नेताओं के लिए भारी साबित हुई। फिर क्या, सबसे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव हुए। खबर तो यह भी सामने आई कि सीएम दफ्तर के कुछ और भी अधिकारी कोरोना संक्रमित हैं, जिसके चलते मुख्यमंत्री ने पहले खुद को आइसोलेट किया, फिर योगी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सीएम योगी के बाद यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी कोरोना संक्रमित होने की जानकारी ट्विटर पर दी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस तरह वीवीआईपी लोगों का कोरोना संक्रमित होना हैरान करने वाला है, क्योंकि ये सारे वीवीआईपी तमाम तरह के प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। भीड़भाड़ वाले इलाके में भी ये बड़ी आसानी से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और हो भी कैसे? बीते दिनों में जिस जगह पर ये दोनों नेता पहुंचे थे, वहां कोरोना के सुपर स्प्रेडर खुलेआम घूम रहे थे, और उनकी तादाद कितनी थी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सबसे पहले बात यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की, जो बंगाल के चुनाव में करीब दर्जन भर रैलियां और रोड शो कर चुके हैं। योगी की हर पब्लिक मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। इतना ही नहीं, जिस मंच से योगी जी भाषण देते थे, जिस रथ पर सवार होकर रोड शो करते थे, वहां भी चुनिंदा लोग मास्क में दिखाई देते थे। सोशल डिस्टेंसिंग का तो सवाल बेमानी है।
ऐसा नहीं है कि सीएम योगी ने ही बंगाल में रैलियां और रोड शो किए। बंग युद्ध में जीत की पताका फहराने के लिए हर पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। हर पार्टी और काडर के नेता ने रैलियां की, रोड शो किए, पब्लिक मीटिंग्स की, पैदल मार्च तक निकाला। यकीन मानिए ये तस्वीर बेहद भयानक और विस्फोटक है। इन चुनावी रैलियों में, रोड शो में अगर एक भी कोरोना संक्रमित होगा तो आप खुद अंदाजा लगाइए वो कितने और लोगों को संक्रमित करेगा। सोचकर ही रूह कांप जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंगाल चुनाव में ही कोरोना संकट डरा रहा है। बंगाल के अलावा जिन राज्यों में चुनाव है या फिर जहां चुनाव हुए वहां पर भी नेता कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जैसे केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, केरल कांग्रेस के नेता ओमान चांडी, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। इन सभी नेताओं ने चुनावी रैलियों और पब्लिक मीटिंग्स में हिस्सा लिया, जिसके बाद ये कोरोना संक्रमित हो गए। लेकिन इलेक्शन के साथ हरिद्वार में कुंभ का जो आयोजन हो रहा है वहां भी कोरोना विस्फोट जैसे हालात बन रहे हैं, क्योंकि इस धार्मिक आयोजन में पूरे देश भर से लोग जुटे हैं और इनकी तादाद लाखों में है। तीसरा शाही स्नान है। ऐसी मान्यता है कि आज से नव वर्ष की शुरुआत हो जाती है, जिसमें सबसे पहले तमाम अखाड़ों को मौका दिया जाता है। ये लोग निकलते हैं और मां गंगा के हर की पैड़ी घाट पर जाकर स्नान करते हैं। सबसे पहले आज निरंजनी अखाड़ा निकला था, जिसके बाद अब जूना अखाड़ा की आप तस्वीरें देख रहे हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर का पूरा ये पैच है। इसमें खचाखच साधु संतों की भीड़ है। भारी संख्या में साधु संत देश भर से यहाँ पर आए हुए हैं। जूना अखाड़ा के बाद श्री महानिर्वाणी अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा, दिगंबर अड़ी, निर्मोही अखाड़ा, उसके बाद पंचायती बड़ा उदासीन, जिसके बाद पंचायती नया उदासीन अखाड़ा और जिसके बाद सबसे आखिरी में श्री निर्मल अखाड़ा के साधु निकलेंगे और मां गंगा के घाट पर जाकर स्नान करेंगे। तमाम मान्यताएं हैं और उस मान्यताओं के बीच ये भारी भीड़ साधु संतों की देश भर के अलग अलग कोनों से साधु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ढोल नगाड़ों और गाजे बाजे के साथ रथ यात्रा निकाल रहे ये साधु संत शाही स्नान के लिए हर की पौड़ी की तरफ कूच कर रहे हैं। लेकिन साधु संतों की इस भीड़ को देखिए, क्या कहीं आपको कोरोना गाइडलाइंस फॉलो होती नजर आ रही है? चंद साधु संतों को छोड़कर किसी ने मास्क नहीं लगा रखा। अब जरा सोचिए, आखिर मंजर कितना खौफनाक हो सकता है। अगर बात आंकड़े की करें तो शाही स्नान में 20 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई गई। ऐसे में कोरोना का खतरा कम होगा, ये सोचना ही गुनाह है। पूरे हरिद्वार के मेला क्षेत्र में इस वक्त लाखों लोग मौजूद हैं, जिसके चलते लगातार हरिद्वार में कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी 11 अप्रैल को हरिद्वार में थे। इस दौरान उन्होंने कई साधु संतों से मुलाकात की थी, जिसमें अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी भी शामिल थे। जिस दिन अखिलेश यादव महंत नरेंद्र गिरी से मिले, उसी दिन महंत नरेंद्र गिरी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद पूरा मेला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मच गया और अब खुद अखिलेश यादव भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में अगर जल्द ही कोई सख्त कदम नहीं उठाए गए, लोगों की भीड़ जुटने पर रोकथाम नहीं की गई, तो आने वाले वक्त में कोरोना का विकराल होना तय है। हरिद्वार से ब्रजेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।